हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बिटकॉइन ने 68,000 के लेवल को टच करा है, तो क्या जो क्रैश था वो यहां पे खत्म हो गया है और अब फिर से बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई जल्दी बनाने वाला है? इस बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। एग्जैक्टली किस जगह पे अगर आप देखें ये पंप आया है, क्या इसके पीछे का रीजन था, इस बारे में बात करेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है मेरे पास ETF से रिलेटेड, उसको बात करेंगे। और एक बात करेंगे लो कैप टोकन के बारे में। मार्केट कैप कम है तो 10x का रिटर्न, अगर वो प्रोजेक्ट ठीक तरीके से काम करता है तो आने वाले टाइम में आपको यहां पे देखे जा सकता है, तो उसके बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले मार्केट कैप के बारे में बात करते हैं। 9.4% मार्केट कैप अप है, 2.5 ट्रिलियन मार्केट कैप चल रही है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 13% का वॉल्यूम अप है। इनफ्लो की बात करेंगे, रात 12 बजे से अब तक एक इनफ्लो का डेटा देखने को मिला है, लेकिन कल जबरदस्त इनफ्लो के डेटा देखने को मिले थे। टोटल 11,826 BTC के इनफ्लो के डेटा हमें देखने को मिले हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम ग्रिड में फिर से आ गया 78 में। अगर हम लोग सेंटीमेंट की बात करेंगे, वो है यहां पे बाय के तरफ पिछले 1 घंटे की, और हीट मैप जबरदस्त। BTC 8.71% अप, इथीरियम 12.43% अप, और बाकी ऑल कॉइन्स भी अगर आप देखोगे सब ग्रीन में दिख रहे हैं। BNB हो, सोलाना हो, डॉज हो, जिसका आप नाम लो वो आपको ग्रीन में यहां पे देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन के बारे में गाइस बात करें, जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 66,720। तो जो हमने एक एरिया बनाया था जहां पे हमें उम्मीद थी कि बिटकॉइन को इस एरिया से सपोर्ट मिल सकता है, उस एरिया से सपोर्ट मिला है। पर इसके बाद अगला लेवल था 59,000, जो अभी भी मैं देख रहा हूं यहां पे, जो हमारा नहीं ब्रेक होना चाहिए। इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो पंप आया है उसमें अगर मैं आप लोगों को ना 15 मिनट की कैंडल में लेके जाऊं तो आप देखो पंप कहां से शुरू हुआ है। बिटकॉइन का पंप जो था कल 10 बजे के करीब हम लोग चल रहे थे यहां पे 62,000 पे। इसके बाद एक पंप आया, इसके बाद बिटकॉइन कुछ देर इस जगह पे रहा। ये वो टाइम था जब आया था कल FOMC का डेटा। मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे एक बार लेके चलता हूं, तो आप ये देखिए, हमने बात करी थी, हमने बोला था नियर अबाउट ठीक 11:30 पे, जैसे ही FOMC का डेटा आया था कोई भी चेंज नहीं हुआ, वही एक्सपेक्टेशन थी यहां पे। तो 11:30 बजे FOMC का डेटा आया इस जगह पे। इसकी थोड़ी देर बाद हम लोगों ने हल्का सा पंप लिया और इसके बाद इसने ऊपर की तरफ रैली ली, और वही टाइम पे आई पॉवेल की स्पीच। और पॉवेल की स्पीच में पॉवेल ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली है, और वो इन्होंने ये बोला है कि आने वाले टाइम में आपको 3 रेट कट्स देखने को मिलेंगे। यहां पे पॉजिटिव चीज थी ये। हमने बात करी थी पहले भी कि पॉवेल की स्पीच इंपॉर्टेंट रहेगी। इंटरेस्ट रेट हमें पता है कुछ नहीं होने वाला उसमें, पर अगर उन्होंने बोला आने वाले टाइम में रेट कट देखने को मिलेगी तो उसका इंपैक्ट मार्केट में पड़ सकता है। अब कब है अगली FOMC की मीटिंग? एक है आपकी 1 मई को, फिर है आपकी जून में, फिर है आपकी जुलाई में, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, पर इनमें 3 रेट कट होनी है एज ऑफ नाउ जो उन्होंने बोला। फिर इन्फ्लेशन का कोई डेटा चेंज हो जाए तो पता नहीं अपनी बात पे स्टिक रहेंगे नहीं, पर इंपॉर्टेंट है 1 मई को रेट कट होगा कि नहीं होगा। अगर रेट कट होता है तो आपको एक बढ़िया रैली उस दिन देखने को मिल सकती है। खैर 1 मई में भी टाइम है, इसके बारे में तब बात करेंगे। तो जो पंप आया है ना, वो एक्चुअल में ये हमें देखने को मिला है अभी FOMC मीटिंग की वजह से, और जो उन्होंने वहां पे स्पीच में बोला है। क्या डंप ओवर हो गया? बिल्कुल नहीं। जब तक 69,000 के लेवल, 69,000 के ऊपर हमारी वीकली कैंडल क्लोज नहीं होती, हम ये नहीं बोल सकते कि हम फिर से इस जोन पे या 59,000 पे नहीं आएंगे। सपोर्ट अभी भी वही है अपना 59,000 पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर डंप और आना है तो इससे नीचे कैंडल क्लोज होनी पड़ेगी। विक अगर बनती है तो उसको हम लोग यहां पे इग्नोर कर दें। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट जैसे पहले था वैसे ही, यहां प्राइस बदल गए हैं। ऑल्ट कॉइन्स जबरदस्त रैली ले रहे हैं। कल भी हमने बात करी थी कि ऑल्ट कॉइन्स बहुत अच्छे प्राइस में है। यही वो लिस्ट थी जिसकी हमने कल बात करी थी। अगर आज देखें आप, सब आपको पंप दिख रहे हैं। पाइथ के बारे में बात करेंगे, STX के बारे में बात करेंगे, XAI, सेलेस्टिया, मानता, सोलाना, स्टॉकनेट, सब आपको यहां पे पंप करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने पहले ही बोला था कि एंट्री बना सकते हो पार्ट्स में, एक बार में बाय नहीं करना है, पार्ट्स में बनाएंगे आपको डेफिनेटली जो प्रॉफिट है, बेनिफिट है, वो देखने को मिला होगा। तो 69,000 के ऊपर वीकली कैंडल अगर हमारी इस बार क्लोज होती है, उसके बाद एक अच्छा हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नहीं होती तो हो सकता है फिर हम लोग 69,000 से लेकर 59,000 के जो 10,000 का जोन है उसी में साइडवेज मोमेंट कुछ टाइम के लिए हम लोग यहां पे कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज जो है वो है यहां पे डेटा। कौन सा डेटा?
ETF का डेटा सरप्राइजिंगली लगातार 3 दिन से जो ग्रे स्केल की सेलिंग है वो ज़्यादा है और जो बाकी के ETF है उनकी बाइंग बहुत कम है और कल तो बहुत कम बाइंग हुई है यहाँ पे टोटल अगर आप देखते हैं तो। ब्लैक रॉक ने सिर्फ 743 BTC, फिडेलिटी ने 199, आर्क इन्वेस्ट ने 239 BTC बाय करें। सडनली ना कुछ ये डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, इसका क्या रीज़न है मुझे नहीं पता यहाँ पे, पर ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग डेटा है कि 18 की तारीख, 19 की तारीख, 20 की तारीख लगातार अगर आप देखें, खैर 18 की तारीख को ब्लैक रॉक ने तो बाय किया था, बाकी किसी ने नहीं बाय करा था, पर अब ब्लैक रॉक भी यहाँ पे बाय नहीं करता है। तो ये सडनली क्या हुआ है यहाँ पे ये नहीं पता कि ये क्यों बाय नहीं कर रहे हैं। फिलहाल कोई अपडेट इस बारे में नहीं आया जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता सकूं। इसके अलावा कल हमने बात करी थी NGL टोकन के बारे में, इवनिंग में मैंने वीडियो किया था। एंटेंगल ने जब हमने वीडियो किया था वो टाइम पे इसका प्राइस था $2, 2.81 प्राइस चल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, प्रॉफिट बुकिंग आप इसकी करके रख सकते हैं। जो आपने जो अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था वो आप इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिए, बाकी प्राइस पड़े रह दीजिए, मतलब आपकी जो कॉल है वो अब फ्री हो जाएगी। यहाँ पे आने वाले टाइम में जब ये 10x तक जाएगा वो टाइम पे आप इसको निकालिएगा, तब तक के लिए आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे वर्कएक्स के बारे में। वर्कएक्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये एक डिसेंट्रलाइज जॉब का मार्केट प्लेस है। हमने Naukri.com देखा, इंडिया में चलता है, इंडीड चलता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे वर्कएक्स है। तो आप बोलेंगे जब उसी तरीके से प्लेटफॉर्म है तो इसमें क्या, तो देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज डिसेंट्रलाइज है। ये तो डिसेंट्रलाइज है तो इसमें एक तो आपको फीस का नहीं है चक्कर, और दूसरी चीज है डिसेंट्रलाइज होने की वजह से अनबायस चलता है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक किसी को ये सपोर्ट नहीं करता है। दूसरी चीज इसकी ये है कि ये AI को सपोर्ट करता है। तो मैं आप लोगों को ना पास्ट बता रहा हूं, मैंने बहुत बार ये इश्यूज फेस करे हैं, वो इश्यूज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। क्या होता था कि लेट्स से हमारी कंपनी में कोई वैकेंसी आती थी तो HR क्या करते थे, अपने नौकरी के पोर्टल पे जाते थे, वहां पे सर्च करते, जैसे कोई जावा डेवलपर की जरूरत है तो वो क्या करते थे, जावा कीवर्ड को सर्च किया करते थे। अब कोई यूजर जिसने अपने कॉलेज में एक जावा का प्रोजेक्ट बनाया है लेकिन करंटली वो काम कर रहा है एज अ डिजाइनर, उसका रेज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट हो जाता था और वो उसको कई बार इंटरव्यू के लिए बुला लेते थे। क्यों? जावा का कीवर्ड वहां पे आ गया, ज्यादा रेज्यूमे वो उसका डिटेल में नहीं पढ़ते थे। तो जो इस तरीके के इश्यूज है ना उनको AI यहां पे सॉल्व करता है, तो वो चीजें आपको यहां पे होती हुई देखने को नहीं मिलेंगी। वर्कएक्स के बारे में अगर आप बात करते हैं तो इनका जो टोकन है उसका नाम है यहां पे वर्कएक्स, टिकर है उसका यहां पे वर्क। करंटली अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसकी मार्केट कैप है 3.93 मिलियन की, बहुत कम मार्केट कैप है। तो आने वाले टाइम में अगर टीम अच्छा काम करती है तो आपको इसके प्राइस में डेफिनेटली 10x तक का पंप इजीली, 39 मिलियन की मार्केट कैप कोई बड़ी यहां पे नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग इसकी मैक्स सप्लाई की बात करते हैं तो वो है यहाँ पे 100 मिलियन की। टोटल सप्लाई की बात करें वो है 37.92 मिलियन की। अगर हम बात करें करंटली सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है इसकी, तो वो है यहाँ पे 9.15 मिलियन की। इथीरियम के ऊपर है। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे जाते हैं तो ये AIN बिग डेटा के अंदर आता है। तो जो ये AI के थ्रू डेटा प्रोसेसिंग का काम कर रहा है, जहां से एक अच्छा डेटा निकाल के लेके आ सके, उस वजह से इसको AI की कैटेगरी में डाला है। और AI की कैटेगरी का हम लोगों ने देखा ही है, जब भी बूम आता है तो उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें पंप देखने को मिलता है। इसके अलावा इनकी अनलॉकिंग के बारे में बात करेंगे, कोई बड़ी अनलॉकिंग नहीं होने वाली है। चाहे मैं मार्च की बात करूं, मई की बात करूं, जून की बात करूं, टोटल अगर हम लोग देखेंगे 3.28, 2.59, 1.54 की अनलॉकिंग जो है अगले 3 महीने में यहाँ पे होने वाली है। तो कोई बड़ी अनलॉकिंग एटलीस्ट यहाँ पे नहीं है इनकी। इसके अलावा आप अगर इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की बात करेंगे 50+ है, टोटल रीच की बात करेंगे 950 मिलियन है, वेब विजिटर 2 लाख से ज्यादा है, टोटल रेज इन्होंने $2 मिलियन किया है। प्लेटफॉर्म यूजर कितने हैं? 1,30,000 यूजर हैं। कम्युनिटी यूजर कितने हैं? 50,000 से ज्यादा है। कॉर्पोरेट पाइपलाइंस में कितनी है? 52 से ज्यादा है। और इनोवेटिव ग्रांट्स कितना है? वो टोटल भी यहाँ से 52 से ज़्यादा है। अगर आप इनके पार्टनर्स और अलाइंस है वो देख सकते हैं, वेब 2 के भी हैं, वेब 3 के भी हैं, गवर्नमेंट यूजर्स भी हैं, इकोसिस्टम के हैं, ट्रस्टेड बाई में भी आपको काफ़ी सारे नाम जो है वो देखने को मिल जाएंगे। बात यह है कि जो पूरा इकोसिस्टम है इसमें जो इनका वर्क टोकन है उसका क्या काम है। तो इनका बोलना है यहाँ पे कि जब भी आप फी को पे करते हैं अपनी किसी भी करेंसी में, तो बैकग्राउंड में ये उस करेंसी के थ्रू उसको वर्क टोकन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इनकी यहाँ पे यूटिलिटी है। आने वाले टाइम में
अर्न फ्रॉम एवरी हायर। अगर आप कुछ भी हायर करते हो उसके थ्रू भी आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि हम लोग वेब3 की बात कर रहे हैं और वेब3 की पूरी कम्युनिटी रिवॉर्ड्स पे यहाँ पे चलती है। जब भी आप कुछ प्रोसेस करते हैं तो आपको उसके बदले अर्न मिलता है। उसी चीज़ के बारे में इन्होंने यहाँ पे बोला और आने वाले टाइम में आपको डाउ गवर्नेंस जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। रोड मैप की बात करें तो 2017 से इन्होंने जो इनिशिएट फेज है वो इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, जहाँ पे इन्होंने प्लान किया था पूरे प्लेटफॉर्म के बारे में। करंटली हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे 2024 में। एडॉप्शन फेस यहाँ पे चल रहा है 2025 में। बड़ी चीजें इनकी यहाँ पे होने वाली है, जहाँ पे स्केलिंग फेस यहाँ पे किया जाएगा। इसमें यहाँ पे डायनामिक फी मॉडल आएगा, एंटरप्राइज एल्गो आएगा और इसके बाद जो डॉ फेज है वो आएगा 2026 में। तो जो 2025 का टाइम है यानी कि वो बुल रन का टाइम होगा और ये काफ़ी सारी चीज़ें वो टाइम पे कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा आपको वो टाइम पे इस प्रोजेक्ट में पंप देखने को मिल सकता है। 2024 की बात करेंगे तो ये है इनका यहाँ पे एडॉप्शन फेज, जिसमें बिजनेस डेवलपमेंट हो रहा है, AI डेवलपमेंट लेके आ रहे हो, इंडस्ट्री स्पेसिफिक LLMs को ये यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं लो मार्केट कैप होने की वजह से आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट आपको एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। अगर आप इसका कंपेयर करते हैं AI के जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, लेट्स से अगर मैं आपको कॉइन मार्केट कैप पे लेके चलूं और हम लोग जो AI के बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनसे अगर इसका कंपेयर करें तो मार्केट कैप बहुत कम है। लेट्स से अगर हम लोग फेच AI के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे मैं खाली एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इसकी मार्केट कैप है यहाँ पे 2.2 बिलियन की, जबकि इसकी मार्केट कैप है यहाँ पे 3 मिलियन की। तो अगर आप 10x की भी बात करते हैं, यहाँ से अगर इसकी 39 मिलियन मार्केट कैप बुल रन में होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो इजीली आपको 10x का गेन दे देता है। और अगर इतनी मार्केट कैप जितनी फेच AI की मार्केट कैप है, अगर ये इतनी मार्केट कैप पहुंच जाती है तो मल्टीपल जीरो इसके साथ यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। तो अगर आप छोटी मार्केट कैप के किसी भी प्रोजेक्ट में आके इन्वेस्ट करते हैं तो आपके साथ सबसे बड़ा जो है ये फायदा है कि अगर वो उस मार्केट कैप की कोई बड़े प्रोजेक्ट की मार्केट कैप को अचीव करता है तो उसके प्राइस में एक अच्छा पंप वो टाइम पे देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर कुछ और अपडेट की बात करेंगे, ईथर के लिए भी एक अपडेट यहाँ पे निकल के आता था कि SEC ट्राई कर दी है यहाँ पे ईथर को एज अ सिक्योरिटी प्रूव करने के लिए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईथर का आने वाला है यहाँ पे ETF, जो एज ऑफ नाउ डेटा अभी तक आ रहा है उसके हिसाब से मई में हमें ETF आता हुआ ईथर का देखने को नहीं मिलेगा, आएगा पर थोड़ा डिले उसमें देखने को मिल सकता है। उससे पहले SEC अपनी तरफ से पूरी ट्राई करेगी कि हम लोग इसको ना लेके आए, पर जो इंस्टीट्यूशंस पीछे हैं ईथर के ETF के वो भी उसको यहाँ पे लाके छोड़ेंगे। लास्ट अपडेट है यहाँ पे डॉज कॉइन का। कॉइन बेस लॉन्च कर रहा है यहाँ पे डॉज फ्यूचर। उसका बोलना है कि डॉज कॉइन की पॉपुलैरिटी की वजह से हम लोग डॉज को फ्यूचर में यहाँ पे ऐड कर दें और इस वजह से भी आज के दिन भी अगर आप देखें तो डॉज के प्राइस में एक अच्छा पंप देखने को मिला। नियर अबाउट 20% का जो पंप है वो यहाँ पे डॉज के प्राइस में है। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग मार्केट में क्या चल रहा है। और वर्कएक्स एक और अपडेट रह गया वर्कएक्स का, एक्सचेंजेस क्योंकि आएंगे अब लोगों के एक्सचेंजेस किसमें हैं। Gate.io पे लिस्टेड है, KuCoin पे लिस्टेड है, MEXC पे लिस्टेड है और इसके अलावा यूनिस्वैप और पेनकेक के ऊपर ये यहाँ पे लिस्टेड है। तो वहां से आप इसको बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।